हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ रिएक्ट का एक न्यू ट्यूटोरियल जिसमें कि हम लोग सीखेंगे फॉर्म हैंडलिंग रिएक्ट में कैसे करते हैं। तो चलिए, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें और मेरे चैनल को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो दोस्तों, मैंने एक फॉर्म बना के रखा है जिसमें कि हम लोगों ने इनपुट फील्ड टेक्स्ट लिया है, इंटर नेम, इनपुट फील्ड टाइप ईमेल लिया है, इंटर ईमेल, और इनपुट फील्ड टाइप पासवर्ड लिया है जिसमें कि हम लोग इंटर पासवर्ड करेंगे। और डिव में सबमिट बटन में मैंने सबमिट बटन एक बनाया है और एक क्लियर बटन बनाया है। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसका स्टाइलिंग्स भी देख लेते हैं क्या क्या किया है मैंने। तो फॉर्म हैंडलिंग में ये सब स्टाइलिंग्स मैंने यूज़ किया है। तो ये सब तो चलिए बेसिक चीज़ है, मेन हम लोग का फोकस है फॉर्म हैंडलिंग में। तो आप देखते हैं UI इसका कैसा शो हो रहा है। तो अभी दोस्तों हम लोगों का शुरुआत में ये UI इस तरह से हम लोग शो करा रहे हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग कुछ भी इनपुट कर रहे हैं तो हमारा डेटा अभी स्टोर नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी यूज़ स्टेट करके हैंडल नहीं किए हैं, फॉर्म हैंडलिंग अभी स्टार्ट ही नहीं किया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को यूज़ स्टेट हुक्स को अपने इस फॉर्म JS फाइल में इंपोर्ट करना होगा। अब फिर हम लोग एक कॉन्स्ट एक स्टेट डिफाइन करते हैं, इनपुट फील्ड्स और सेट इनपुट फील्ड, और हम लोग क्या करते हैं यूज स्टेट। सबसे पहले दोस्तों मैं एक इनपुट का आपको वैल्यू लेके दिखाता हूँ ताकि आप लोग को डिफरेंस पता चले कि हम लोग फॉर्म हैंडलिंग में किस तरह से हैंडल करते हैं और अगर एक इनपुट रहा तो वो उसमें कैसे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसमें नेम देता हूँ NAME, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ नेम हैंडल करेंगे, सेट नेम। तो मैं सिर्फ एक इनपुट फील्ड में जाके टारगेट करता हूँ पहले। तो इस इनपुट फील्ड का वैल्यू हम लोग क्या देते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं नेम देते हैं और इसका ऑन चेंज पे हम लोग इवेंट पास करेंगे इसका और सेट नेम कर देंगे e.target.value, और फिर हम लोग यहाँ पे कंसोल करा देंगे sol.log नेम। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग पहले UI पे देखते हैं क्या किया। तो दोस्तों हम लोग कंसोल टैब खोल लेते हैं। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने नेम को टारगेट किया, तो नेम को पहले कुछ भी टाइप कर रहा हूँ DANISH। तो देखिए दानिश अगर मैं लिख रहा हूँ तो स्टेप बाय स्टेप पहले मैंने D लिखा, फिर DA लिखा, फिर DAN लिखा, फिर DANI लिखा, फिर DANIS लिखा, उसके बाद कंप्लीट लग के DANISH लिखा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक पार्टिकुलर इनपुट फील्ड को हम लोग हैंडल करते हैं अगर सिर्फ एक ही इनपुट फील्ड रहा या दो इनपुट फील्ड रहा। लेकिन अगर आपके फॉर्म में कम से कम 20 हो, ओके, या 20 से ज़्यादा हो या 10 हो, तो आप लोग क्या करेंगे, एक अलग अलग स्टेट बनाएंगे। यूज स्टेट नाम का एक नेम करके एक स्टेट बनाएंगे, उसके बाद फिर पासवर्ड करके एक स्टेट हैंडल करेंगे, फिर ईमेल करके स्टेट हैंडल करेंगे। मल्टीपल्स, मान लिया अगर 20 इनपुट फील्ड हुआ तो आप क्या 20 स्टेट करके हैंडल करेंगे? नहीं। तो उस चीज़ को ईजी करने के लिए हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। फॉर्म हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल इसको, चलिए नेम चेंज कर देते हैं, जो भी हम लोगों ने किया उसको अब अंडू करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अंडू कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक इनपुट फील्ड और सेट इनपुट फील्ड नाम करके एक यूज स्टेट को डिफाइन करते हैं जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट देंगे। उस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या पास करेंगे, उस फील्ड का नेम। ठीक है, फिर नेम हम लोग को डाल देंगे, उसका इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। जब भी पेज हम लोग का रेंडर हो तो उस इनपुट फील्ड में कुछ भी वैल्यू नहीं होता है, हम लोग को सबको पता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे इनिशियल वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो चलिए नेम हो गया, और ईमेल हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, और पासवर्ड भी एम्प्टी स्ट्रिंग होगा इनिशियल। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग वैल्यू सेट करते थे एक पार्टिकुलर इनपुट स्टेट का, तो अब हम लोग इसमें भी कर देते हैं। तो वैल्यू अब इसमें, लेकिन हम लोग क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर रहे हैं, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हम लोगों को इसका वैल्यू क्या होगा, इनपुट फील्ड डॉट नेम। ईमेल के लिए क्या होगा, इनपुट फील्ड डॉट ईमेल। पासवर्ड के लिए क्या होगा, इनपुट फील्ड डॉट पासवर्ड। तो वैल्यू हम लोग इस तरह से देते हैं। तो इनपुट फील्ड डॉट नेम, फिर इसमें वैल्यू हो जाएगा इनपुट फील्ड डॉट ईमेल, और
इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इनपुट फील्ड डॉट पासवर्ड, ये हम लोगों ने वैल्यू इसका स्टोर कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक ऑन चेंज करेंगे, जैसे वहाँ हम लोग चला रहे थे उस कंडीशन में ऑन चेंज, इसका इवेंट जाएगा, हम लोग पास करेंगे और हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल ऑन चेंज और इसमें ई पास करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सेम इसमें कॉपी करके तीनों फील्ड में लगा देते हैं, तीनों टैग में, इनपुट फील्ड में ये लगा दिया इधर, ये लगा दिया इधर। अब दोस्तों हम लोगों को नेम एट्रीब्यूट सेट करना है, नेम इज इक्वल टू नेम। नेम एट्रीब्यूट का वैल्यू वही रहेगा जो आप इनपुट फील्ड का नेम आप अपने यूज स्टेट में स्टोर करा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने नेम स्टोर कराया, अगर मैं नेम्स करता तो नेम इज इक्वल टू नेम्स यहाँ में मुझे स्टोर कराना होता, ठीक है। तो अभी मैं नेम कर रहा हूँ, तो ये चलिए नेम इज इक्वल टू मैं यहाँ देता हूँ, नेम इज इक्वल टू ईमेल, जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्टेट में, तो ईमेल। इसका नेम मैं क्या लूँगा, नेम पासवर्ड। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं से, तो नेम हम लोगों ने ले लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब जाता हूँ एक हैंडल ऑन चेंज फंक्शन बनाने को, कॉन्स्ट हैंडल, कॉपी कर लेते हैं इसको, एरो बैक फंक्शन बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें जो इवेंट हम लोग का आ रहा है, इवेंट वो क्या है, तो कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, जो हम लोग नेम स्टोर करा रहे हैं वहाँ से नेम का वैल्यू डालें। अब इसको स्टोर करने के बाद, सेव करने के बाद इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। अब मैं देखिएगा मैं लिखूंगा, लेकिन अभी आपको इनपुट यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इसका ऑन चेंज वैल्यू में हम लोग इसका सेट स्टेट कर ही नहीं रहे। तो स्टेट करने के बाद हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखेंगे। बट अभी मैं फिलहाल अगर मैं इंटर नेम पे कुछ भी इनपुट कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी डी प्रेस कर रहा हूँ, डी, तो देखिए डी, ये ऊपर वाला वैल्यू क्या है, ऊपर वाला वैल्यू हमारा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो वैल्यू जो हम लोग प्रेस करेंगे ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू मॉनिटर करेगा, और किस फील्ड से हम लोग टारगेट लिए हैं उसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, ये नेम यहाँ पे शो करेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। अब देखिए अगर मैं ईमेल पे जाके ई टाइप करता हूँ तो ई हुआ, लेकिन कौन से फील्ड से, कौन से फील्ड के नेम से हुआ, ईमेल फील्ड के। तो इस तरह से हम लोग टारगेट कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको असली खेल अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को सेट इनपुट फील्ड, सेट इनपुट फील्ड में एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग को इनिशियल वैल्यू जो भी उसको स्टोर करना है, इनपुट फील्ड। और अब जो की आ रहा है हम लोगों का, की क्या है, नेम है, ईमेल और पासवर्ड है इसमें से। तो हम लोगों को क्या करना है, की हम लोग कैसे लेंगे, जो इवेंट और टारगेट डॉट नेम जो आ रहा है, अगर नेम में अगर मैं एंटर करूंगा तो नेम आएगा उसका वैल्यू, अगर ईमेल करूंगा तो ईमेल आएगा, पासवर्ड करूंगा तो पासवर्ड। तो हम लोग ऐसे ही तो अपडेट करते हैं, यहाँ पे उस की का नेम दे करके और उसका वैल्यू पास कर देंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में। तो चलिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम और इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से हम लोग इसको सेव कराते हैं। सेव कराने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंसोल में इसको प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनपुट फील्ड्स। तो इनपुट फील्ड जब भी हम लोग का स्टेट चेंज होगा तो हम लोग इसको कंसोल लॉग में इसका वैल्यू चेंज होते हुए देख सकते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं। अब देखिए इंटर नेम, अब मैं अपना नाम लिख रहा हूँ DANISH, दानिश लिखा। तो देखिए अपडेट, जैसे जैसे अपडेट हो रहा है स्टेट हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है। पहले D लिखा, फिर DA लिखा, फिर DAN लिखा, फिर DANI लिखा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके मैंने DANISH लिखा। तो नेम में हम लोग का स्टोर करा लिए वैल्यू।
अब मैं ईमेल में लिखता हूँ, ईमेल में ईमेल लिखता हूँ, email@gmail.com। ये मैंने यहाँ लिखा। अब आप देखिए स्टोर क्या हो रहा है स्टेट में हमारे, email@gmail.com दानिश। पासवर्ड में मैं 1 2 3 4 5 6 ये स्टोर करा रहा हूँ। अब आप देखिए पासवर्ड में लास्ट वाले स्टोर में क्या हो रहा है। तो हमारा स्टेट में इस तरह से हैंडल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनपुट फील्ड को टारगेट करेंगे और इसका वैल्यू हम लोग स्टेट में स्टोर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्योंकि फॉर्म है तो ऑन सबमिट करने पे, क्योंकि ये बार बार प्रिंट हो रहा है इनपुट फील्ड, तो हम क्या चाहेंगे कि ऑन सबमिट करने पे हम लोग का वैल्यू वो शो हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है ऑन सबमिट, एक इवेंट होता है ऑन सबमिट, और इसमें हम लोग करेंगे हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट फंक्शन लगाएंगे। अब चलिए इसको बनाते हैं, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इवेंट इसमें आएगा, और डॉट को हटा देते हैं और दिस। तो दोस्तों आप लोग को याद होगा कि अगर आप लोग फॉर्म में सबमिट करते हैं, जैसे ही मैं अभी सबमिट करूंगा तो देखिए पेज लोड होगा, पेज लोड हो रहा है, सबमिट कर रहा हूँ पेज लोड हो रहा है, सबमिट कर रहा हूँ पेज, तो पेज लोड होने से हमारा डेटा लॉस्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे एक event डॉट जैसे prevent default देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ी आ रहा है। तो ये एरो बैक फंक्शन है, तो हम लोग को इस तरह से देना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एरो देना छोड़ दिया था। तो चलिए e.prevent.default ये क्या करेगा, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं अगर सबमिट पे क्लिक करूँ, क्योंकि देखिए ऑन सबमिट पे हम लोग हैंडल सबमिट फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जैसे ही हैंडल सबमिट कॉल होगा तो ये लाइन कॉल होगा, जिसका हम लोग क्या कॉल कर रहे हैं, e.prevent_default। तो प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही सबमिट बटन क्लिक होगा तो ये जो पेज पहले लोड हो रहा था अब वो नहीं होगा, तो इससे कि हम लोग का डेटा लॉस्ट नहीं होगा। तो चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, DANISH दानिश में ईमेल में mail@gmail.com, पासवर्ड में 1 2 3 4 5। अभी आप लोग कंसोल टैब राइट साइड ओपन करके ही रखिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सबमिट करूँगा। पहले सबमिट करने पे हमारा डेटा लॉस्ट हो जा रहा था, रिफ्रेश हो जा रहा था पेज, तो सारा डेटा लॉस्ट। बट अब क्या सबमिट करूँगा तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये पेज रीलोड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको console.log इनपुट फील्ड, अब इसको सेव किया। सेव करने के बाद क्योंकि हम लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन सबमिट करने पे ही मैं इसको console.log में वैल्यू शो करा रहा हूँ, और कहीं भी मैं इसका वैल्यू शो नहीं करा रहा। तो ठीक है, तो आप चलते हैं हम लोग इसमें, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इंटर नेम में मैं दानिश देता हूँ, ईमेल में मैं mashroodanish@gmail.com, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 ये दिया। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो हम लोग का कंसोल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, console.log। देखिए जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दिया है, नेम में दानिश दिया है, नेम में दानिश, ईमेल में mashroodanish@gmail.com, ये यहाँ पे पासवर्ड में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 दिया, तो पासवर्ड भी यहाँ पे हम लोग इसको टारगेट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। मल्टीपल फील्ड अगर होंगे फ्यूचर में 20 से 30 फील्ड होंगे, वो और भी बहुत हो सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट हैंडल ना करके एक कॉमन स्टेट हैंडल करेंगे, और उसका एक ऑब्जेक्ट बना के हम लोग उसमें सेट उसका वैल्यू करते रहेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम लोग फॉर्म हैंडलिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को फिर से कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट करें, मैं उस कमेंट को लेकर के आप लोगों का डाउट सॉल्व करूँगा आप लोगों के कमेंट में ही। तो फिलहाल अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक कर दें। और चलिए फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए शब खैर, गुड नाइट, बाय बाय।